इलाका जेलम है, इसमें मौजूद एक मिनी डैम है जिसको तीनपुरा डैम भी कहा जाता है और एक पिकनिक पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है। पानी का जो है वो शोर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की कितनी ज्यादा स्पीड है। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्लोर पाकिस्तान की नई वीडियो में मैं हूं आपका होस्ट इसामुल हक। मेरे अकब में ये जो आपको खूबसूरत से मंजर नजर आ रहे हैं, ये जी हमारा जो इलाका जेलम है, इसमें मौजूद एक मिनी डैम है। इसको तीनपुरा डैम भी कहा जाता है और एक इसके साथ गांव भी है, उसकी निस्बत से इसको तीनपुरा कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत डैम है। इसकी अभी क्योंकि वाटर लेवल बहुत हाई हुआ है बारिशों की वजह से, नेचुरल जो स्पिलवेज हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। और अगर खित्ता पोठोहार के मिनी डैम्स में सबसे बड़ा डैम इसको कहें तो गलत नहीं होगा। और इसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स, इस पे आपने कैसे आना है, रास्ते की डिटेल्स और डैम में पानी कितना स्टोर हो सकता है, मछली के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से आपको बताएंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। इस वक्त जो तीनपुरा डैम है ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। और ये इसका जो आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये है जी इसका नेचुरल स्पिलवे, और कोई बड़े गेट तो नहीं लगे हुए। और ये इसका जो नीचे वाला एरिया, यहाँ से ऊंचाई है थोड़ी, और जब पानी इससे बढ़ जाता है तो नेचुरली ना यहाँ से बाहर हो जाता है। और नीचे कुछ गांव वगैरह हैं, उनमें खेतों में पानी लगता है इसी की मदद से। और मछलियों के लिए भी जो है वो इन्होंने जाल लगाए हुए हैं, और फिश फार्मिंग भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ की जाती है। इसके ऊपर एक गेस्ट हाउस भी मौजूद है, वहाँ पे आके आप स्टे कर सकते हैं। पिकनिक पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको मज़ीद व्यूज़ इस वीडियो में आपको चेक कराएंगे कि आप यहाँ पे जो है वो फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। एक अच्छा एरिया है और फिशिंग पॉइंट भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये आप जो नेट देख रहे हैं ये बेसिकली लगा हुआ है फ़िश फार्मिंग के लिए। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। ये आता है जी इलाका दीना के अंदर और सुहावा के भी बीच में ही आता है तकरीबन। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप दीना से आएँ तो एक गांव आता है रत्याल, उसके बिल्कुल सामने इसका रास्ता है। एक सीमेंट की फैक्ट्री है, उसके बिल्कुल साथ से इसका रास्ता आता है। रास्ता जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक है और कच्चा रास्ता है, गाड़ियों के लिए ना खुशगवार है। बाइक ईजीली आ जाता है, गाड़ी भी आ जाती है, लेकिन वो 4x4 हो तो ईजीली आ सकती है। और फैमिलीज़ के लिए भी ये अच्छी जगह है। लेकिन इसमें मैंने एक दो चीज़ें जो देखी हैं कि प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं बना हुआ, कि यहाँ पे एक पिकनिक पॉइंट बना हुआ है लेकिन उस तरह का नहीं बना जिस तरह के नेशनल लेवल पे होता है। और जगह खूबसूरत है, हमें खुद भी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इन जगहों को है ख़ासतौर पे इनका तहफ़्फ़ुज़ अच्छे से करें, गंदगी का ख़ास तौर पे अच्छा ख्याल करें। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है गंदगी भी बहुत है, जो आते हैं इधर इंजॉयमेंट करने के लिए गंद वगैरह बहुत यहाँ फैला जाते हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जब आपने यहाँ पे आना है तो गंदगी प्लीज़ ना फैलाइएगा और इस जगह को ऐसी खूबसूरत रहने दें। और ये जो आपको मेरे पीछे व्यू नज़र आ रहा है, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और अभी हम तकरीबन जो हैं वो डैम के एक साइड पे हैं, एक हिस्से पे हैं, और इसके बाद अभी हम जाएंगे डैम के दूसरी तरफ, जो उसके भी आपको व्यूज़ चेक करेंगे। और एक और यहाँ पे एक बड़ी ख़ास चीज़ है, वो आपको वीडियो में नज़र आएगी इंशाल्लाह। से एक गाँव का रास्ता भी गुजरता है, वो भी डैम के बीच में से होकर गुजरता है। और ये जो नेचुरल स्पिलवेज की मैंने आपको बात की थी कि ये डैम जो है ये गहराई में है। और आपको एक और मज़ीद चीज़ बताऊँगा वीडियो के लास्ट में तकरीबन, कि ये डैम जो है ये बड़ी एक खूबसूरत लोकेशन पे है और नेचुरल किस्म का है, कोई ज़्यादा इसमें बंद लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी नेचुरल स्पिलवे है ये जाता है आगे खेतों की तरफ। और कुछ भाई हमारे बैठे हैं जो मछलियाँ वगैरह भी पकड़े हैं, इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, उनसे नीचे चल के बात करते हैं, आप देख रहे होंगे। और गहराई में एक जो आबशार टाइप भी वो आप कह सकते हैं जो बह रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है वो पुल जहाँ से अभी इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है ओवरफ्लो डैम का वो निकल रहा है। और हमारे कुछ भाई मछलियाँ पकड़े हैं, उनसे आए जी बात करते हैं। ये जी अभी इन्होंने कुंडियाँ वगैरह लगाई हुई हैं और अपना जो हथियार हैं वो रखे हुए हैं सारे, और कुछ तो इन्होंने पकड़ी हुई हैं। भाई से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं जी? भाई दीना से। अच्छा, दीना से आए हैं। और कब से आए हुए हैं यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने? तकरीबन आधा पौना घंटा हुआ है। अच्छा, आधा पौना घंटा बस। और ये जो सारी आपने मछलियाँ पकड़ी आधे पौने घंटे में पकड़ी? पौने घंटे में पकड़ी है सारी। अच्छा, वाह जी वाह। तरीका थोड़ा सा समझाएं हमें। तरीका आपको बताते हैं कि ये जो है ना, कैमरा पास ले गए हैं। जी जी, कैमरा पास नहीं है जी। कैमरा पास ले हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये इसके अंदर है चारा, ये मिट्टी से मिलता है। ठीक है ठीक है। ये जो है ना हम कुंडी के ऊपर लगा के ना पानी में फेंक देते हैं, ठीक है। तो जब उसको पकड़ के लेके अच्छा, जाती है ना तो
मलाप जिसे कहते हैं अर्थवार्म्स। इसे अर्थवार्म होते हैं, इसे हाँ जी। पंजाबी में डंगोआ कहते हैं। टंगुआ कहते हैं, अर्थवार्म्स इंग्लिश में कहते हैं इनको। इंग्लिश में अच्छा, अच्छा, अर्थवार्म्स होते हैं। ठीक है। तो कुंडी के ऊपर लगा के इनको फिर पानी में फेंकते बता दो कुंडी के ऊपर लगा के, हैं? हाँ दिखाएं ना लगा के जरा। कैमरा नजदीक ले आए फिर सही पता चलेगा। आगे आ जाए भाई। अच्छा, ये अभी तरीका हमें सारा बताने लगे हैं कि मछली पकड़ने का कुंडी के ऊपर कैसे वो लगाते हैं। ये अर्थवार्म्स हैं, कुंडी के ऊपर लगाएंगे और फिर जो है वो अर्थवार्म को ऐसे लगा के 2-3 दफा ने ऐसे घुमाना है ऐसे करके कि पक्का हो जाएगा ये बिल्कुल। ये 60 डोरी कोई स्पेशल होती है? नहीं नहीं, ये आम मिल जाएगी किसी भी दुकान से, मिले स्पोर्ट्स की दुकान से मिल अच्छा जाएगी। अच्छा, ठीक है ये वेट भी उधर से ठीक है। चलें जी, हमारा जो वो शिकार तैयार हो चुका है, तो अभी ये जी पानी के अंदर फेंकेंगे, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, पानी में डालेंगे अभी इंशाल्लाह। चलें जी। उम्मीद है कि जल्दी मछली बाहर आएगी। वाह, ये हमने गिरा दी। ये जी एक स्पेशल तरीका होता है इसको लगाने का। तो अगर कोई मछली बड़ी होती है तो साथ ही ले जाएगी इसको? नहीं, साथ नहीं लेके जाती, पानी के अंदर चले जाते हैं ना फिर। अच्छा, अगर बड़ी मछली लग जाए तो पानी के अंदर चले जाते अच्छा, हैं। वाह, पानी के अंदर। ये कितना गहरा होगा पानी? तकरीबन ये मेरे सर से ऊंचा है। अच्छा अच्छा, बड़ा गहरा पानी है फिर तो। मेरे सर से बहुत ऊंचा पानी तो है। अभी ये कितने टाइम तक मछली जो है आपको आपके अंदाजे में लग जाएगी यहाँ पे? तकरीबन हफ्ते एक तक लगेगी, जब तक बारिश ना होगी तो। अच्छा, अगर बारिश होगी तो पीछे से पानी आ जाएगा, पानी की स्पीड तेज हो ठीक है, जाएगी, वो फिर निकल मछली जाएगी। आगे निकल जाएगी, लगेगी नहीं। तो अभी ये वैसे अंदाजन आपको कोई आइडिया होता है कब तक इसमें शिकार लग जाता है? शिकार तो जब भी आ जाओगे लग जाएगा शिकार, अच्छा अच्छा, ये पक्का अंदाजा है हमारा। चलें जी, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है ये भी कि फिशिंग। और कुछ भाई आए अभी ये आए हैं जी यहाँ पे। आप यहीं पे इसको एंजॉय करेंगे या साथ लेके जाएंगे? नहीं, साथ लेके जाएंगे घर जाके इंशाल्लाह, डेरे पे जाके हम एंजॉय करते हैं। जी, इन्होंने शिकार माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया हुआ है और कुंडियाँ मजीद लगाई हुई हैं। बड़ी हेल्दी एक्टिविटी। आगे आपको मजीद डैम के जो व्यूज़ है वो चेक कराते हैं। पानी का जो है वो शोर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा स्पीड है। और साथ में हमारे कुछ भाई नीचे भी बैठे हुए हैं, आगे आपको दिखाए थे, ये तो भी शिकार कर चुके हैं। जो भाई हमारे नीचे बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं जी इन्होंने नाइट में शिकार करना है। पानी जाके थोड़ा चेक करते हैं कि कैसा ठंडा पानी है, कैसा, और स्पीड इसकी बड़ी तेज़ है। और ये वो जो नेचुरल स्पिलवेज मैं आपको बता रहा था, ये वो उस थीम के ऊपर बना हुआ है। और ये ओवरफ्लो है तीनपुरा डैम का। आपने आना है तो बड़े एहतियात से आना है, और ये जगह भी बड़ी खतरनाक है। कोशिश करनी है आपने स्विमिंग नहीं करनी किसी भी जगह पे, अपने आप को फुल जो है प्रिकॉशंस में रख के, अगर यहाँ पे कोई गाइडर्स हैं उनकी भी मदद लेनी है, और कोशिश करनी है खुद से आप पानी में ना उतरें, ना कोई ऐसी खतरनाक जगह पे। हमने तो प्रिकॉशंस ली हुई, हमारे साथ कुछ स्पोर्ट्स वाले भी हैं जो हमारे साथ हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इन जगहों पे नहीं आना, आप दूर दूर से ही जो है इसके नज़ारे लें जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस डैम की खसूसियत ये है कि ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ी पानी स्टोर करने के लिए, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो खूबसूरत किस्म के पहाड़ हैं। सिर्फ एक जो है वो खूबसूरत सा इन्होंने बंद यहाँ पे लगाया और मजबूत किस्म का, जो कि पानी को जो है वो कंट्रोल करता है गांव में जाने से। और ओवरफ्लो तो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ कि ये जगह जो है ये बहुत गहरी है, और वहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा एरिया जो है वहाँ पे इसका ओवरफ्लो जा रहा है। और आप दूर दूर तक देखें ना तो सारी तरफ सिर्फ पहाड़ों की वजह से जो है मेन कंट्रोल है। इसके साथ ही बिल्कुल जीटी रोड है वो ऊपर सामने, और पानी जो है वो इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एरिया जो है वो बहुत सेफ़ है इस हवाले से कि हमारी जो है मजबूती जो है वो डैम की वो अच्छी तरीके से हुई हुई है, तो इस वजह से। बाकी कुछ नीचे गाँव भी हैं यहाँ पे, और पानी का जो है बहाव वहाँ भी जाता है, लेकिन वो सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इलाका वैसे ही बड़ा खूबसूरत है। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं मजबूत किस्म के, बहुत ही खूबसूरत हैं। अभी आपको जो मैं चीज़ दिखाने लगा हूँ ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसका 2 फ्लोज़ हैं इस जो है ना डैम के, एक ओवरफ्लो है और एक अंडरग्राउंड जो है वो फ्लो बना हुआ है इस बंद जो है इसके नीचे से। तो उसको भी वो गेट के ज़रिए इस पानी को खोलते हैं। वो सामने आपको नीचे जो है वो कुछ टैंक टाइप नज़र आ रहे होंगे जिसे ओजी भी कहते हैं, और ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। इससे गांव को भी पानी दिया जाता है इरिगेट करने के लिए। अभी फ़िलहाल ये बंद है, और यहाँ पे कुछ लोग आते थे एंजॉयमेंट के लिए भी, नहाने के लिए भी, लेकिन बहुत ही अनसेफ जगह है। आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस के बगैर यहाँ पे पानी के नीचे नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत गहरा है और ख़ूबसूरत किस्म का ये जो है ये हमारा जो है इलाका। और ये इरिगेशन सिस्टम जो है वो पहले यूज़ किया जाता था, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जब फ्लो एक बार पानी का तेज़ हो जाता है तो फिर वो कंट्रोल नहीं होता, इस वजह से अभी ये बंद है।
हमारी जो मज़ेदार सी वीडियो थी तीन बुरा डैम के ऊपर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। और आपको किसी चीज़ की अगर इस वीडियो में नहीं समझ आई और आपको लोकेशन के बारे में पूछना है मज़ीद, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मज़ीद आपको अगर नहीं समझ आ रही है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और ये हमारा इलाका बहुत ही खूबसूरत है। आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि खाली इस जगह पे नहीं, किसी भी जगह पे नेचुरली आप अगर जाते हैं पहाड़ों के अंदर या किसी भी जगह पे, तो सफाई का ख़ास तौर पे खूबसूरत ख्याल रखिएगा करेगा। और सेफ्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसी जगह जो है यहाँ पे सेफ्टी के साथ आपने कहीं भी उतरना है, जाना है, क्योंकि पानी होता है, फिसलन होती है, तो आप गिर भी सकते हैं पानी के अंदर और फिर वापसी आने का रास्ता बहुत ही मुश्किल होता है। तो कोशिश करिएगा कि जब भी सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ आइएगा। बाकी हमारी जो ये छोटी सी काविश थी, इसको जो है आप भी सराहिएगा और जो हमारी वीडियो है इसको लाजमी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।